आज तो बहुत अच्छा सा नींद आया। पता नहीं मैं कितने देर तक सोता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सा नींद आया। चलो मैं हमारे चैनल को देखता हूँ कि मेरा चैनल कैसा है। It's just an ordinary crabby. Oh my goodness! अरे बाप रे, सिर्फ दो लाइक्स से क्यों? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है घोषफेक उचिया। और हाँ, मुझे पता है आज वीडियो आने में बहुत ज़्यादा देर हो चुका है। और बहुत देर का मतलब बहुत ज़्यादा है देर, लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। तो फिर ये कहानी शुरू होता है इन जनवरी से 2023, जहाँ पे मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था। और उस वीडियो के मध्य में मिडिल में ही मैं एग्जाम चल था, लेकिन फिर भी किसी तरह से मैंने टाइम निकाल के वो वीडियो बनाया। और उसी एग्जाम में जब मेरा एग्जाम खत्म होने को आया था, मेरा फोन गिर गया और टुकड़ा टुकड़ा हो गया। बिफोर द मोबाइल ब्रोक, मैंने ये प्लानिंग किया था जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो होने पाया जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, लेकिन क्योंकि मेरा मोबाइल टूट गया तो इसी वजह से वो नहीं बन पाया। लेकिन जब नवंबर में मेरा मोबाइल ठीक हो गया, बिकॉज ऑफ मॉम, थैंक यू मॉम, और मैंने वहां पर प्लानिंग किया था कि मैं मिराकलेस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया। तो सोचा किसी और में वीडियो बनाऊंगा। फिर बाद मेरा वेकेशन आ गया। मेरा मॉम ने प्लानिंग किया कि मैं वेकेशन में जाऊंगा हम दोनों, तो इसी वजह से वो भी डिले हो गया। लेकिन फिर मैं अभी वेकेशन से आया हूँ और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर हाँ, मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है फॉर बीइंग ए यूट्यूबर, but then again, you cannot be a true YouTuber if you don't have problems in your life. But anyway, back to the video. So hello everyone, मेरा नाम है घोषफेक उचिया and welcome back to a brand new video. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं what your favorite alien tells about you. और तुम ये बोलोगे क्या अगर मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला कि तुम्हारा फेवरेट एलियन तुम्हारे बारे में क्या बोलता है। तेरा बाप हूँ मादा। तो फिर जिन लोगों को ये अभी तक पता नहीं चला क्या क्या इस वीडियो में होने क्या वाला है, तो फिर इन दिस वीडियो मैं ये बताने वाला हूँ कि जो तुम्हारा फेवरेट एलियंस है फ्रॉम बेन 10 क्लासिक सीरीज वो तुम्हारे बारे में क्या बोलता है, क्या वो तुम्हारे बारे में अच्छा बोलता है क्या फिर बुरा। एंड द रीजन कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये इसलिए कि ये सब ऐसा ही कंटेंट है जो कि किसी इंडियन ने नहीं बनाया है एक्सेप्ट मी। मतलब भले एक यूट्यूबर ने बनाया है, लेकिन वो एक काइंड ऑफ रिएक्शन वीडियो था। लेकिन फिर भी अगर कोई भी ऐसा इंडियन यूट्यूबर है जिसने ये वीडियो बनाया है बिफोर मी, तो कमेंट करके बोल देना। और जो कैरेक्टर जो मैं हर वीडियो में यूज करता हूँ वो एक बेन 10 का ही एलियन है। तो फिर हाँ, बट एनीवे बहुत ज्यादा टाइम पास कर लिया। नाउ बैक इन द वीडियो। Okay, so there are 19 aliens in Ben 10 Classic that Ben has transformed. Ben 10 is a lie. But in this video, I also count the 3 aliens from Ben 10,000 and 1 bonus alien. So in total, there are 23 aliens. So let's start with the first alien that started off, and that is हीट ब्लास्ट। अगर तुम्हारा फेवरेट एलियन हीट ब्लास्ट है तो भी वो इसलिए हो सकता है कि तुम्हें लगता है वो बहुत ज्यादा कूल एलियन है, इवन though being he is very hot. And probably most of your favorite character is a fire manipulator because you think that is very cool power. And also you are very chill guy. और फिर हमारा नेक्स्ट एलियन है वाइल्ड मट। और अगर तुम्हारा फेवरेट एलियन वाइल्ड मट है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि तुम एक डॉग लवर हो या फिर एक डॉग पर्सन, और तुम्हारे पास डॉग के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है और उसके डिफरेंट ब्रीड्स के बारे में तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से भी पता है, और तुम अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करते हो मोर देन कैट्स और एनी अदर पेट्स एनिमल। और साथ साथ तुम बहुत ज्यादा केयरिंग और केयरफुल टाइप के पर्सन हो। क्या फिर तुम एक फर्री हो? फिर हमारा नेक्स्ट एलियन है सभी का फेवरेट डायमंड हेड है। अगर तुम्हारा फेवरेट एलियन डायमंड है
जो कि सभी का फेवरेट है इन द Ben 10 फैंडम। और अगर तुम्हारा भी फेवरेट है तो वो इसी वजह से है बिकॉज ही इज अ वेरी कूल एलियन। और साथ ही साथ उसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा मस्त है और साथ ही साथ उसने बहुत ज्यादा कूल मूवमेंट्स भी है उसके पास। और प्रोबेबली टेट्रस भी तुम्हारा फेवरेट एलियन है क्योंकि वो भी एक डायमंड हेड है। और साथ ही साथ तुम बहुत बड़े फैशन टाइप के बंदे हो और तुम्हें कूल कैरेक्टर डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद भी आता है और तुम थोड़े बहुत लॉयल भी हो। फिर हमारा नेक्स्ट एलियन है एक्सेलरेट। और अगर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर एक्सेलरेट है तो वो इसी वजह से हो सकता है कि तुम्हारा फेवरेट टाइप कैरेक्टर है स्पीडस्टर्स। और जिन लोगों को नहीं पता ये स्पीडस्टर्स क्या होता है तो ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोनिक, फ्लैश, क्विक सिल्वर। और कभी कभार तुम्हारा भी मन होता है कि तुम्हारे पास फुल स्पीड का पावर हो, क्या फिर तुम बहुत ज्यादा अच्छे रनर हो और हमेशा स्पोर्ट्स में जीतते हो और तुम्हारे पास फुल कॉन्फिडेंस होता है कि तुम ही जीतोगे। और फिर वो हमारा नेक्स्ट एलियन उसी के बेस्ड है और उसका नाम है ग्रे मैटर। और अगर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर ग्रे मैटर है तो वो इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम एक बहुत ज्यादा स्मार्ट लड़के हो या फिर तुम सोचते हो क्या तुम स्मार्ट हो, क्योंकि तुम भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आते हो कि मैं भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, लेकिन फिर तुम एग्जाम में फेल हो जाते हो। और तुम ये भी सोचते हो कि तुम्हारा चॉइस ऑफ फेवरेट इज द राइट थिंग, लेकिन फिर कभी कभार वो भी लोग होते हैं जो कि सच में स्मार्ट होते हैं और तुम भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान हो फॉर योर फ्रेंड और आप बहुत ज्यादा अच्छे हो एट डिबेटिंग समथिंग। और आप भले ही बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए बट एट अ फिजिकल स्ट्रेंथ आप बहुत ज्यादा कमजोर हो। लेकिन अगर हम फिजिकल स्ट्रेंथ के बात करें तो हमारा नेक्स्ट एलियन है फोर आर्म्स। और तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर फोर आर्म्स है तो वो इसी कारण हो सकता है क्योंकि तुम फिजिकल में बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम्हारे पास सिक्स पैक है, तुम्हारा मसल्स भी बहुत ज्यादा अच्छा है और साथ तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट्स है बॉक्सिंग एंड रेसलिंग। लेकिन हर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि कुछ कमजोर लोग भी होते हैं हमारी तरह जो कि फोर आर्म को पसंद करते हैं और वो हो सकता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फैन इसलिए बने फोर आर्म्स का बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैन इसलिए बने बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन और वो होना भी चाहिए। और साथ साथ तुम बहुत ज्यादा ब्रेव भी हो। और फिर हम अगर नेक्स्ट एलियन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट एलियन है स्टिंग फ्लाई। तो फिर अगर तुम्हारा फेवरेट एलियन स्टिंग फ्लाई है तो उसका मेन रीजन ये हो सकता है कि तुम्हारा बग्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और जस्ट लाइक द वाइल्ड मड तुम्हारा पास बहुत ज्यादा नॉलेज है अबाउट बग्स एंड प्रोबेबली तुम बग्स भी कलेक्ट करते होगे और साथ ही साथ जाके नहाओ, वैसे भी बहुत ज्यादा बदबू मारे हो। बट एनीवे हमारा नेक्स्ट एलियन है रिब जॉस। अगर तुम्हारा फेवरेट एलियन रिब जॉस है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि तुम सी मॉन्स्टर्स पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, स्पेशली द ओशन हिमसेल्फ, क्योंकि लेट्स बी वेयर द ओशन इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। तुम और मैं क्या फिर द साइंटिस्ट भी नहीं जानते कि आखिरकार ओशन में क्या क्या चीजें हैं। मतलब ओशन इतना ज्यादा अजीब जगह है कि कुछ तो मछली लगते हैं कि वो एलियन से। मतलब ये देखो, you seriously can't tell me that this thing lives on our planet Earth. So yeah, you get my point. The ocean is weird. और अगर तुम्हें रिजॉर्स पता है तो फिर तुम्हें ये पसंद ही होगा और साथ ही साथ तुम्हें ड्राइंग करना भी अच्छा लगता है, स्पेशली ड्राइंग मॉन्स्टर्स। और साथ ही साथ तुम काइंड ऑफ वियर्ड भी हो इन रियल लाइफ। और अगर हम अपने नेक्स्ट एलियन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट एलियन है अपग्रेड। और अगर अपग्रेड तुम्हारा फेवरेट एलियन है तो वो इसी कारण होता है क्योंकि तुम एक टेक्नोलॉजी लवर हो और तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा पता है और साथ तुम्हें रोबोट्स भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक एवरी रोबोट मूवी। और साथ साथ तुम्हें एआई भी बहुत ज्यादा पसंद है जो कि तुम्हें होना भी नहीं चाहिए। और तुम काइंड ऑफ नर्ड भी हो लेकिन काइंड ऑफ कूल भी हो। लेकिन फिर हम अगर हमारा नेक्स्ट एलियन में जाएं
जो कि है द 10th एलियन, तो वो है गोस्ट फ्रिक स्लैश मी। और अगर तुम्हें गोस्ट फ्रिक पसंद है तो उसका कारण ये हो सकता है कि तुम हॉरर के बहुत बड़े फैन हो और साथ ही साथ तुम्हें बहुत ज्यादा स्कैरी चीजें पसंद है और साथ ही साथ तुम कभी कभार मॉन्स्टर्स को भी क्या भाई गोस्ट को भी ड्रॉ करते हो और साथ ही साथ तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज है अबाउट हॉरर थिंग्स और तुम्हारा फेवरेट जॉनर भी हॉरर है। भले ही तुम्हारा बहुत सारा फेवरेट थिंग हॉरर है लेकिन इन रियल लाइफ यू आर वेरी नाइस गाय। फिर हमारा 11th एलियन है कैनन बॉल। तो फिर अगर तुम्हारा फेवरेट एलियन कैनन बॉल है तो वो इसी वजह से हो सकता है कि तुम्हें बॉल्स के साथ खेलना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल का चीप कॉपी या फिर बाउंसिंग बॉल और एनी टाइप ऑफ गेम्स दैट हैव बॉल। और साथ ही साथ तुम बहुत ज्यादा फन और फनी टाइप के आदमी हो जो कि हर बार मस्ती चाहिए और एंटरटेनमेंट चाहिए खुद को और कभी कभार तुम अनोइंग भी होते हो लेकिन फिर भी तुम कभी कभार फन भी होते हो। और फिर हमारा नेक्स्ट एलियन है वाइल्ड वाइन। और तुम्हारा फेवरेट एलियन वाइल्ड वाइन है तो वो इसी वजह से हो सकता है क्योंकि तुम एक प्लांट लवर हो और तुम्हारा प्लांट्स के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज भी है और साथ ही साथ तुम्हारे पास पूरा एक गार्डन है फुल ऑफ प्लांट्स एंड न्यू प्लांट्स। और साथ तुम भी एक शांत किस्म के आदमी हो जो कि हमेशा पीसफुली रहता है और मामला को पीसफुली संभालता है। क्या फिर तुम वो लोग हो जो कि वाइन का इसलिए फेवरेट है बिकॉज ऑफ द डिजाइन? लेट्स बी वेयर उसका डिजाइन बहुत ज्यादा मस्त है, वो मेरा भी फेवरेट ड्यू टू द डिजाइन। बट एनीवे हमारा अगला एलियन है बिच वुल्फर और बेन वुल्फ। तो फिर अगर तुम्हारा फेवरेट एलियन बिच वुल्फ है तो वो इसी वजह से होता है कि तुम एक हॉरर फैन हो जस्ट लाइक द गोस्ट फ्रिक वन बट अ लिटिल बिट डिफरेंट। मतलब कि जो हॉरर तुम पसंद करते हो वो होता है योर ग्रैंडफादर हॉरर। मतलब कि मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब टीवी में कलर्स इन्वेंट नहीं हुआ था और जब भी कोई भी कैरेक्टर डायलॉग बोलता था तो ऐसा एक स्क्रीन आता था जहाँ पे वो लिखा था कि आखिरकार उस कैरेक्टर ने बोला क्या है। हाँ, मैं उस समय की हॉरर बात कर रहा हूँ और उस समय के हॉरर मॉन्स्टर्स था जैसे कि फ्रैंकेनस्टाइन, ड्रैकुला, इनविजिबल मैन एंड वेयरवुल्फ, जो कि उस समय में बहुत ही ज्यादा फेमस मॉन्स्टर हुआ करते थे। और अगर तुम्हें इस एलियन का रीजन ये है तो इसका मतलब यू आर ओल्ड और यू आर फर्री। फिर बार हमारा नेक्स्ट एलियन है स्नेओ कैफेल बेन मम्मी। और अगर स्नेओ तुम्हारा फेवरेट एलियन है तो वो इसी वजह से होता है बिकॉज यू आर हिस्ट्री लवर ऑफ एशियन इजिप्ट। मतलब कि तुम्हारे पास एशियन इजिप्ट का बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छा नॉलेज है, जैसे कि उसका मॉन्यूमेंट, उन लोगों का राजा, उन लोगों का गॉड्स एंड रिलीजन एंड ममीज। एंड तुम काइंड ऑफ नर्ड भी हो और तुम ये भी हेट करते हो कि जब कोई लोग ये बोलता है कि द पिरामिड इज मेड बाय एलियंस। और यू आर अ फर्री बट वो फरी जो कि सिर्फ हेड पीसेस ही खरीद सकते हैं क्योंकि वो इतना गरीब है कि वो पूरा बॉडी नहीं खरीद सकते। बट एनीवे फिर हमारा नेक्स्ट एलियन है फ्रैंकेनस्टाइन कैफेल बेन विक्टर। और अगर तुम्हारा फेवरेट एलियन फ्रैंकेनस्टाइन है तो वो इसी वजह से होता है बिकॉज द सेम रीजन ऑफ बिच वुल्फ है बिकॉज ऑफ द ओल्ड क्लासिक हॉरर मूवीज, क्योंकि उसके अंदर फ्रैंकेनस्टाइन भी था और ये उसका भी वर्जन है तो इसी के वजह से वो तुम्हारा फेवरेट भी है और यू आर फर्री। फिर बात हमारा नेक्स्ट एलियन है अपचक। और अगर अपचक तुम्हारा फेवरेट एलियन है तो उसका कारण ये हो सकता है कि तुम हर बार खाना खाते रहते हो, मतलब तुम एक ऐसे भूख कर हो जो कि हर बार फास्ट फूड खाते रहते हो। बट देयर इज अ थिंग और ये है कि इट डजंट मैटर तुम कितना खाना खाते रहो, कितना अनहेल्दी फूड खाते रहो, मतलब पूरा रेस्टोरेंट का जो शेल्फ है वो खाना बनाते बनाते थक जाए बट स्टिल यू विल बी द परफेक्ट शेप, मतलब पतला सा बच्चा।
और ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बात है कि कैसे तुम अभी भी एक पतला सा इंसान हो जाके तुम इतना खाना खाते हो। मतलब ये चीज एक साइंस लैब में होनी चाहिए। बट एनीवे, हमारा नेक्स्ट एलियन है डिक्टो। और अगर तुम्हारा फेवरेट डिक्टो है तो वो इसी कारण से हो सकता है क्योंकि तुम ऐसे बने हो जो कि हमेशा अपने फ्रेंड के साथ घूमते फिरते हो और तुम अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा फनीएस्ट गाय हो और तुम अपने खुद के ज्यादातर टाइम में सिर्फ फनी वीडियो से देखते हो, क्या फिर कार्टून्स, क्या फिर एनिमे और एनीथिंग दैट इज फनी। और ये तो था हमारा छोटा डिक्टो का। बट आप चलो हम कुछ बड़ी बात करते हैं जैसे कि द वे बिग। और अगर तुम्हारा फेवरेट एलियन वे बिग है तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि तुम अपने खुद के फैन ग्रुप में सबसे बड़े लंबे आदमी हो और तुम्हें बड़े मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पसंद भी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक गॉडजिला, किंग कॉन्ग एंड एटसेट्रा। क्या फिर वो तुम्हारा फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि बिकॉज ही रिमाइंड्स यू ऑफ लॉट ऑफ अल्ट्रामैन, विच टू बी ऑनेस्ट वो अल्ट्रामैन का ही कॉपी है। बट एनीवे, हमारा नेक्स्ट एलियन है आई गाय। और अगर आई गाय तुम्हारे फेवरेट एलियन है तो मुझे पता नहीं, तुम बहुत ज्यादा अजीब गाय हो क्योंकि मुझे ये तो नहीं पता कि अगर आई गाय तुम्हारा फेवरेट एलियन ही कैसे हो गया। बिकॉज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उसका पावर इतना ज्यादा खास नहीं है। मैं बुरा नहीं, लेकिन बस इतना ज्यादा खास भी नहीं है और उसका डिजाइन भी थोड़ा बहुत अजीब है। बट देन अगेन यही उसका पावर है कि वो आई से डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स शूट कर सकता है और उसके पास ज्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो तुम्हारा फेवरेट एलियन है तो वो इसलिए हो सकता है बिकॉज ही रिमाइंड्स ऑफ लॉट ऑफ लास्ट ऑफ अस ज़ॉम्बीज, व्हिच टू बी ऑनेस्ट थोड़ा बहुत ऐसा दिखता भी है। क्या फिर यू आर वियर्डो, क्या जो कि मॉन्स्टर्स को ड्रॉ करना चाहता है और तुम्हें लगता है उसका डिजाइन ठीक ठाक है? क्या फिर तुमने इसे इसलिए पिक किया क्योंकि तुम्हें बाकियों से डिफरेंट दिखना है? बट एनीवे, यही था हमारा एलियंस जो कि बैन ट्रांसफॉर्म हुआ है। अब चलो हम बात करते हैं उन एलियंस की जो कि बैन 1000 में ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और मैं इसीलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि बैन 1000 का फर्स्ट एवर अपीयरेंस हुआ था इन द क्लासिक सीरीज और इसी वजह से मैं काउंट कर रहा हूँ। बस बात ऐसे कि सिर्फ 3 एलियंस हैं जो कि बैन 1000 में ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो फिर चलो अभी रैंक करते हैं। तो फिर हमारा सबसे पहला एलियन है स्प्लिटर। तो फिर अगर स्प्लिटर तुम्हारा फेवरेट एलियन है तो तुम एक बहुत बड़े झूठे हो क्योंकि ये एलियन किसी का भी फेवरेट नहीं है, ये तुम्हारा भी नहीं हो सकता। और ये है तो तुमने इसे इसीलिए चूज किया ताकि तुम दूसरों से डिफरेंट देखो। फिर हमारा नेक्स्ट एलियन है बर्स्ट शॉक। तो फिर अगर बर्स्ट शॉक तुम्हारा फेवरेट एलियन है तो वो उसका कारण ये हो सकता है कि तुम ऐसे आदमी हो जो कि हमेशा अपना टाइम दोस्तों के साथ बिताता है, जस्ट लाइक डिक्टो। बट द डिफरेंट थिंग इज तुम बहुत बड़े शरारती बच्चे हो, मतलब बहुत शायद जैसे कि लाइक शिनचैन। और तुम अपने दोस्तों के साथ भी शरारती करते हो दूसरे लोगों के साथ। तो इसी वजह से बर्स्ट शॉक तुम्हारा फेवरेट एलियन हो सकता है। क्या फिर यू वांना बी लुक डिफरेंट, क्या फिर वो तुम्हें क्यूट भी लगता है? बट एनीवे, हमारा नेक्स्ट एलियन है आर्टिक गुआना। फिर अगर तुम्हारा फेवरेट एलियन आर्टिक गुआना है तो वो इसी वजह से हो सकता है क्योंकि तुम्हारा फेवरेट सीजन विंटर है और तुम्हें यह लगता है कि आइस पावर बहुत ही ज्यादा कूल चीज है। बिकॉज गेट इट, बिकॉज आइस इज वेरी कूल। साथ साथ तुम भी बहुत ज्यादा एक चिल गाय हो। क्या फिर तुमने इसे इसलिए पिक किया क्योंकि तुम्हें बाकी से डिफरेंट दिखना है? बट एनीवे, यही था हमारे वो एलियंस जो कि बैन 1000 में ट्रांसफॉर्म हुआ है। अब चलो हमारा फाइनल एंड बोनस एलियन की तरफ और वो है फीडबैक। अब देखो, मुझे पता है कि फीडबैक क्लासिक में आया भी नहीं, उसका फर्स्ट एवर अपीयरेंस हुआ था इन द बेन 10 ओमनीबस। बट द रीजन कि मैं इसे इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि इन द ओमनीबस हमें ये दिखाया था कि फीडबैक का असल में फर्स्ट एवर अपीयरेंस हुआ था जब बेन एक छोटा सा लड़का था और वही उसका फेवरेट एलियन था जो कि वो हमेशा यूज करता था। और जब एक दिन मालवेयर ने फीडबैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था तभी से ही बेन ने ओमनीट्रिक्स को छोड़ दिया। अब देखो, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ क्योंकि फीडबैक तब आया था जब बेन छोटा था, which is technically a classic। और क्योंकि वो टेक्निकली क्लासिक था
तो इसी वजह से मैं एक फीडबैक काउंट कर रहा हूँ। और दूसरा रीजन है कि इन द फ्यूचर जब मैं ऑमनीबस के वीडियो बनाऊंगा तो फिर वहां पे एक एलियन तो कम होगा। बट एनीवे हम ये पता करते हैं कि अगर ये एलियन तेरे बारे में क्या बोलते हैं। तो फिर अगर फीडबैक तुम्हारा फेवरेट एलियन है तो उसका कारण ये हो सकता है कि तुम एक बहुत ज्यादा एनर्जिक टाइप के पर्सन हो जो कि कभी भी थकान नहीं आता, और साथ ही तुम वो इंसान हो जो कि हर स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है, और साथ ही साथ तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाओ कि तुम ही रहे। और कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस भी, यहाँ पे तुम्हारा हार भी हो जाता है ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। और कभी कभार तुम बहुत ज्यादा एक चिल गाय और सच एक कूल गाय भी होते हो। और यही था हमारे वो एलियंस जो कि क्लासिक सीरीज में आए थे। और इसका मतलब हुआ कि दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो हाँ गाइस, यही था हमारा वीडियो। आई होप यू एंजॉय द वीडियो टुडे। और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि ये एलियन टेमा में क्या बोलता है, तो फिर उसे सीरियसली मत लो, बिकॉज इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। तो फिर हाँ गाइस, यही था हमारा वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।